अगर भारत को माँ ही नहीं मानते तो भाईचारा किस बात का? नहीं, आप कह रहे हो ना कि गंगा माँ है। यार भाई, गंगा माँ किस तरह से होती है? कुंभ में का फुर्त हो मेरे भाई। कुंभ में मुझसे पैदा हुए हैं क्या? अरे मेरे भाई, मुझसे पैदा हुए हैं क्या? मुझे ये बताओ। आप जैसे गंगा को माँ आप जैसे गंगा को माँ नहीं मान रही। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। हमारे वीडियो का टॉपिक है कुंभ में जो भारतीय मुसलमान हैं, जो भारतीय कल्चर को ना मान करके बल्कि उसका विरोध करते हैं। ऐसे में लोगों का एक मत आया है कि ऐसे लोग कुंभ मेला में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लिए जब वो राम मंदिर पे पत्थर चलाते हैं और गाना बजाने से उनको दिक्कत होती है और कहीं पत्थर मूर्ति तोड़ देते हैं, तो ऐसी मानसिकता वाले कुंभ मेला में ना आए। इससे बेहतर है कि वो अपने ही घर रहें। पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करें, और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे। गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। मैं इंसानियत का पक्षधर हूँ। अब देखो, हमारे साथ जितने भी लोग हैं बात करने वाले वो पढ़े लिखे हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसके पास माइक है वही बोलेगा। इनकी बातों का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि सब मुस्लिमों को नहीं कह रहे, जो थूकते हैं, जो पेशाब करते हैं, ये उन मुस्लिम्स को कह रहे हैं। देखो भाई, पहली बात तो पेशाब का जो रोटी के अंदर पेशाब पिला रही थी इतने दिनों से, आटे के अंदर पेशाब मिला रही थी, वो मुसलमान ने मिलाया, उसका भी हम गलत कहते हैं। जो जूस के अंदर पेशाब मिला रही था उसको भी हम गलत कहते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दानिश है। और देखो, जो ये गलत चीजें करता है वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं, वो शैतान है। और शैतान को यहाँ पे भी सजा मिलेगी, जमीन पे भी सजा मिलेगी, आसमान पे भी सजा मिलेगी। और देखो, बात ही इन्होंने कहा राम और रहीम पे बात। जितने राम को ये मानते हैं ना, उतने ही राम को हम मानते हैं, क्योंकि हमारे भारत का कल्चर है। जितना रहीम को ये मानेंगे उतने ही रहीम को मैं मानूंगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। और देखे, राम डुबकी ली, गंगा में डुबकी लगाई केफ ने। कौन है, एक बार हमारे ऑडियंस को बताओ। क्रिकेटर पूर्वी क्रिकेटर। और देखे, और नवाजुद्दीन बॉलीवुड का एक्टर है, उनको कोई उसमें बुलाया कुंभ में, उनसे तो धर्म नहीं पूछा, उनसे तो जाति बात ही नहीं करी, इज्जत दी ना। वो कुंभ में आए, उन्होंने इज्जत दी, सब कुछ दी। एक मिनट रुक जाओ, इज्जत, सवाल इज्जत दी। देखे, हर इंसान की मानसिकता थोड़ी उल्टी चल रही है। अब कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है। अब एक ही कौम को तुम टारगेट करो। टारगेट नहीं हो रहा, पता है। मेरी बात सुनो, ये जो कुंभ में अभी सिनेरियो बना है ना, ये कब बना है मैं आपको बताता हूँ। असली बात, हरा करने से कुछ नहीं होता है। जब राम मंदिर बना था, वहां पे एक इनके इमाम साहब है, बहुत फेमस है, जो व्हाइट कलर के कपड़ा, चॉकलेट, वो बादामी कलर की टोपी पहनते हैं। बहुत अच्छी भी बातें करते हैं वो, और हर धर्म की करते हैं। अभी उन्होंने बयान भी दिया। जब वो वहां पे गए तो इनके जो ठेकेदार थे, उन्होंने उनके नाम पे फतवा जारी कर दिया। अगर आपको हमारे राम के आने से इतनी दिक्कत है तो तुम कुंभ में करोगे क्या? अरे फैक्ट ये है, कहानी सुनाने से कुछ नहीं होता। और वो हमेशा अच्छे धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म को अच्छा बताते हैं, अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने बोला अगर राम के यहाँ से मेरे पास वो आया नहीं होता, अगर मैं वहां चला गया, तो इनके मौलाना आज भी उनको टारगेट करते, फतवा निकाल दिया उनके नाम पे। तो जब योगी जी ने बोला जब तुम्हें राम के यहाँ से दिक्कत है, तो एक काम करो, तुम्हारे बैन ही कर देते हैं ना, फिर बैन कर देते हैं, फिर क्यों आओगे तुम? फिर आना किस लिए है तुम्हें? योगी जी ने तो बोला जिनको आना आओ, मोस्ट वेलकम है। आज की स्टेटमेंट है भाई। योगी जी ने यह भी कहा है कि अगर कोई उपद्रवी अगर अलग विचारधारा से आ रहा है तो उसके साथ फिर अलग ही होगा। उस अलग विचारधारा में मुसलमान के अलावा और लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुसलमान ही होगा। कारण सुनो, हाँ, और इनका जवाब थोड़ा ध्यान सुनिए, ध्यान से कारण सुनो। इन्होंने कहा कारण सुना के बिगैर बात नहीं आएंगे। इनका कारण सुनो। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। तो मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा बीच में शांति, और आपका जवाब बड़े भाईचारे से दूंगा। आपने कहा एकदम भाईचारे से, आपने कहा मोहम्मद कैफ जाके डुबकी लगाए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया। मैं जिनको जानता हूं, पहचानता हूं, मानता हूं, उनको बुलाऊंगा, पर जिसको नहीं जानता हूं उसको कैसे बुलाऊंगा? और पहली बात, ये बवाल नहीं हुआ होता। ये बवाल का मुख्य कारण है कि जब इस बार कांवड़ यात्रा में योगी जी ने एक आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा के बीच में जो भी दुकान वाले हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई,
वो अपने दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, लेकिन हिंदुओं ने अपना नाम लिखा, पंजाबियों ने लिखा और लोगों ने लिखा, लेकिन मुसलमानों ने तब भी नाम छुपाया, नाम छुपाया। आपका नाम क्या होगा भाई? तो जब इन लोगों ने नाम छुपाया तो हमें डर है कि हम रैंडम लोगों को बुलाएंगे, उसमें कौन से थूक, रोटी में थूक मिलाने वाले भी आ सकते हैं, जूस में मूत मिलाने वाले आ सकते हैं, मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाले आ सकते हैं। अरे भैया सारी टट्टी है मलाई चाप की, तुम ही खा रहे हो क्या? शक्तिमान तो सारी बातें जानता है, ये तो आज तक के चैनल से ज्यादा फास्ट जा रही है, ये तो दीपक से भी 4 कदम आगे जा रही है, वो तो मोए मोए करता है, ये टोए टोए कर रही है। नहीं, जवाब दें। मैं जिनको जानता नहीं उनको क्यों बुलाऊं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, उनका कैरेक्टर मोटी मोटा, भाई देश सेलिब्रिटी हैं, कैब सेलिब्रिटी हैं, अरे वो पैसे वाले, ये क्यों ना वो पैसे वाले, पैसे वाले होते, सुनो मेरी बात को, तो पैसे वाले तो क्या कहते हैं, वो जियाउल रहमान बर्क भी हैं, वो विपक्ष में है, अरे कुछ भी हो, वो विपक्ष में है, कुछ भी हो, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो हमारा तुम्हारा दुश्मन है, जितने कांड गलत करे। एक फैक्ट और सुनो, देखो अभी क्या होगा, एक मिनट, नहीं फैक्ट चेक नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कुंभ में विदेशों से भी लोग आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मोमडन भी आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि विदेशों में जो मोमडन जितनी कंट्री है उनसे हमारे अच्छे रिलेशन भी हैं, सबको नौता भी गया हुआ है। अब एक बात सुनो, जो बैन हुआ था वो इसी शर्त पे हुआ था कि जो आपने ये फतवा वाला सीन करा था राम मंदिर जाने पे, लेकिन अब आप जब बार बार एक ही चीज का सवाल उठा रहे हो। भैया फतवे से हमें क्या लेना, हमारे प्रधानमंत्री ने फतवा दिया हमें नहीं जाने का, क्या हमारे योगी जी ने हमें फतवा दिया? अबे फतवा देने दो, हमारे देश का जो कल्चर है हम पूरा करेंगे। ताली बजाओ भाई के लिए एक बार। दिखाए, अगर ऐसे मानसिकता वाले हमें रोकेंगे, हम रुकेंगे नहीं। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज हाँ बताइए बताइए कि अभी अभी हमने जब सवाल करा था, जब राम मंदिर बना था आज से 1 साल पहले, स्वागत है, टेस्ट तुम्हारा भी करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगवाएंगे, आरती फूल फूल चढ़वाएंगे, कपूर डलवा के आरती करवाएंगे और प्रणाम करवाएंगे और कहेंगे, कहो हे गंगा मैया मेरा उद्धार करो, तुम मेरी माँ हो, फिर तुमको बोलेंगे भाई आओ तुम्हारा माला चढ़ाते, नहीं करोगे नहीं जाने देंगे। अभी भैया में वजू करके नमाज पढ़ते हैं, वजू का मतलब क्या होता है भैया? हाथ पैर धुलना, नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज तो आप कहीं पढ़ लेते हो, नमाज तो आप सड़क पे पढ़ लेते हो, नमाज आप मस्जिद में पढ़ते हो, नमाज आप ट्रेन में पढ़ लेते हो, नमाज तो कहीं पढ़ लेते हो। नमाज, उससे ये मत कहो कि हम क्या कहते हैं गंगा, आप बोलो कि गंगा, सारे मुसलमान क्यों नहीं बोलते कि गंगा हमारी माता है, जिससे जल ही जीवन है बोला गया है, जल नहीं तो जीवन नहीं, और गंगा पीते हो तो गंगा को माने। अरे भैया तुम मानते हो, आभार व्यक्त करना सीखो। सुनो, मैं आप बोल रहे ना, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे ना कि गंगा माँ है, कौन ऐसा माँ है जो कोई अगर अपने बेटे को डुबा के मार देगा? क्या कौन सी माँ है जो अपने बेटे को गले में दबा के मार देगा, पानी में डुबा के मार देगा? बताओ। ये लॉजिक हुआ, ये तो लॉजिक समझ नहीं आया। नहीं, कैसे यार? इसमें कौन सा लॉजिक है? कौन सी माँ? अच्छा मेरे को एक सवाल ये है कि जैसे अभी दानिश जी हैं, आप भी मुस्लिम हो और ये भी मुस्लिम हैं, इनकी बात ये हुई, इन्होंने कहा कि हम तो भारत को माँ मानते हैं, आप माँ मानते हो भारत को? अबे शक्तिमान को ले लो, शक्तिमान का ले लो, शक्तिमान का ले लो। मेरे भाई भारत को माँ क्यों कहेंगे? हमारा एक देश है, उसको माँ बना दोगे आप? ये पूरा दीपक वो बना यार ऐसा होने लगे तो यार, आदमी कहीं मर जाता है, कोई धरती के अंदर जाके मर जाता है, तो क्या वो कहना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, छोड़ दो उसको, बख्श दो? ऐसे तो है नहीं। आपकी जैसी भी विचारधारा के होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर कहो कि गंगा को माँ मानो तो मैं नहीं कहता भाई, मैं नहीं मानता, मैं उससे पैदा नहीं हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से भारतीय मुसलमान और अपनी मत को रखते हुए इन लोगों को सुना। हमें लग रहा है कि अगर जैसे दूसरे भाई मुसलमान ने कहा कि गंगा माँ को कैसी माँ हो सकती है, इसलिए क्योंकि लिए माँ, कौन माँ चाहती है कि इसे डुबो दियाती है और बच्चे को डुबो देती है। इन लोग का मानना है कि अगर मेरी माँ केवल एक ही जो मुझे जन्म देती है, इसके सिवा दूसरी माँ नहीं हो सकती है। लेकिन माँ तो एक गंगा माँ होती है जो हमें जल पिलाती है, लेकिन हिंदू जो है हर एक चीज़ को मान लेता है, क्योंकि लिए हिंदू जानता है कि इससे हमारा पालन पोषण होता है। एक पत्थर को भी देवता मान लेता है, एक मूर्ति को भी देवता मान लेता है।
लेकिन इन मुसलमानों में केवल एक ही ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं है। लेकिन आप मुसलमान रहिए और अपना काम कीजिए, लेकिन भारत में कुछ ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान पड़े हुए हैं जो कभी भी पानी में कुछ कर देते हैं या किसी को कॉफ़ी देंगे या जूस देंगे, तो ऐसी गलत हरकतें करने के लिए बाज नहीं आते और ये बार-बार करने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखते होंगे, ये भाई बात कर रहे थे कि कैफ क्रिकेटर जो थे उन्होंने गंगा में स्नान किया था, जो एक मुस्लिम थे, और उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी बुलाया गया है। तो भाई साहब का सही स्टैंड था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। हम लोग का मानना है कि भारत की आस्था का सम्मान करते हैं, उन्हें हम क्यों ना बुलाएं। ऐसे मुसलमान हैं जो भारतीय कल्चर और भारतीय आस्था पर फ़क्र करते हैं, उसे देश दुनिया में प्रमोट करते हैं और बताते हैं कि देश विदेश में जा कर के कि हमारे भारत की कल्चर जो है वो सबसे अच्छी है। और हम लोग जो महाकुंभ मेला है 12 वर्ष के बाद वापस आया है, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इसमें इस मेले में कोई गलत काम हो, गलत प्रक्रिया हो, जिसके कारण से मेला सुचारू रूप से चलता रहे। और एक भाई ने बहुत ही जैसे इस तरह से बताया कि इनमें मुसलमानों में जो है एक ऐसे हर बार फतवा जारी होता है। अगर कोई नेक बंदा है, इस्लाम का है और वो भारतीय कल्चर को अपना रहा है और किसी हिंदू के रीति रिवाजों का फॉलो कर रहा है, तो इनके मस्जिदों से ऐसे-ऐसे मौलवी पड़े हैं तो उनके लिए फतवा जारी कर देते हैं। इसी कारण से हम लोग नहीं चाहते हैं कि बेचारे मुसलमान क्यों आएँ। आपको पहली बात, अगर कोई मूर्ति पूजा करता है या कोई गाना बजा देता है, तो ऐसे भारत के कुछ ऐसे कट्टरपंथी बसे हुए हैं जिसको ना सुन कर के स्वयं ही उस पे उपद्रव्य करते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं। और आप लोग देखते हैं नवरात्र का महीना आता है तो ऐसे-ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलता है कि देश भारत में छोड़ो विदेशों में भी ऐसे काफ़िला इन लोग का होता है कट्टरपंथियों का, जो मूर्ति तोड़ते हैं और राम मंदिर के शोभा यात्रा में कहीं पत्थर फेंकते हैं, कुछ उपद्रवी कार्य करते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी तथा सीएम योगी ने ये नहीं कहा है कि भारतीय मुसलमान जितने हैं वो न आएँ। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे कट्टरपंथी आएँगे, उपद्रवी आएँगे जो हमेशा गलत काम करते हैं, और ऐसे लोगों को आना सख्त मना है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।